आज हम स्पर्श के पाठ रैदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। रैदास कवि द्वारा अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब उसमें बताया गया है कि रैदास कवि ने अपने आराध्य देव की किस प्रकार से आराधना करी, अपने मन के भावों को किस प्रकार से पिरोया है, उसका सच्चा और सुंदर वर्णन हमें इस पद के माध्यम से देखने को मिलता है। तो आइए हम पद पढ़ते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उनके मन के अंदर प्रवेश कर लिया है, उनके हृदय में ईश्वर बस गए हैं। अब कितना भी प्रयत्न कोई व्यक्ति कर ले, उनके मन से राम रूपी नाम को नहीं निकाल सकता है। उनका कहना है कि प्रभु जी तुम चंदन के समान हो और मैं पानी हूँ। जिस प्रकार से चंदन और पानी को मिश्रित किया जाता है और उसको जब शरीर पर मला जाता है, जिससे पूरा शरीर सुगंधमय हो उठता है, जिसकी सुगंध से सारा संसार खुशबू से सराबोर हो उठता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर मेरे मन मंदिर में बस गए हैं। चंदन की उस खुशबू के समान मेरे पूरे शरीर में बस गए हैं और उसकी खुशबू चारों ओर फैल रही है। अगला दोहा कुछ इस प्रकार से है। प्रभु जी तुम घन वन मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। प्रभु जी तुम घन वन मोरा, घन वन मोरा ने क्या, प्रभु जी तुम बादल हो और उन बादलों को देखकर जब वे बरसते हैं, उनके बरसने को देखकर मोर किस प्रकार से नाच उठता है, ठीक उसी प्रकार से प्रभु तुम्हारा नाम स्मरण होते से ही मैं मोर के समान नाचने लगता हूँ। जैसे चितवन चंद चकोरा, जिस प्रकार से कि चांद को एक टक चकोर देखता है, उसको चांद से अनन्य प्रेम होता है, वह उसके बिना जीवन जीने की कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे मन में राम बस गए हैं, उनको निकालना बहुत ही मुश्किल है। अगले पद्य में हम देखते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति जले दिन राती। कवि कहना चाह रहे हैं कि प्रभु तुम दीपक हो और उस दीपक में जलने वाली बत्ती हूँ मैं। प्रभु जी तुम दीपक हो और उस दीपक में जलने वाली बाती है, जाकी ज्योति बने दिन राती। जिसकी ज्योत यानी ईश्वर और भक्त दोनों के अनन्य प्रेम की जो ज्योत है, वह दिन रात जलती रहती है और दिनों दिन उनका प्रेम और स्नेह बढ़ता रहता है। अगले दोहे में हम देखते हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब ईश्वर को यहाँ पर रैदास कवि मोती के रूप में देख रहे हैं और उनका कहना है कि मोती को पिरोने वाला धागा हूँ मैं। जिस प्रकार से मोती कितना सौंदर्यवान है और उसमें
धागे के अंदर उसको गूंथ दिया जाता है तो वह एक माला के स्वरूप को धारण कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से भक्त और भगवान मोती रूपी माला के समान हमारे सामने प्रस्तुत हैं। जैसे सोनहि मिलत सुहागा, जैसे सोने के अंदर सुहागा मिलाया जाता है तो वह एक ठोस मजबूत गहने को तैयार करती है और सोने में से फिर सुहागा को हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से रैदास प्रभु के मन के अंदर ईश्वर का वास हो गया है, जिसे निकालना संभव नहीं है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अंत में रैदास प्रभु कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हो, तुम स्वामी हो यानी हमारे मालिक हो और मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारी सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ। जिस प्रकार से स्वामी की दास सेवा करता है, ठीक उसी प्रकार से हे प्रभु मैं तुम्हारा दास हूँ, ऐसी भक्ति रैदास कवि करते हैं। उनकी अनन्य भक्ति सारे संसार में प्रसिद्ध है कि वह किस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। भगवान और भक्त के इस अनन्य प्रेम को देखते ही बनता है। धन्यवाद बच्चों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।